ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं चैत्र मास में शिव पूजा के बारे में। अब चैत्र मास में यदि आप बहुत पहले से आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते ही हैं, हर महीने में हम एक वीडियो कवर करते हैं जो उस विशेष महीने या उस मास से संबंधित होते हैं कि उसमें किस प्रकार से हमें शिव पूजन करना चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल वे रहते हैं हमारी पूजा के वो तो है ही, किंतु उसके अतिरिक्त कुछ विशेष चीज़ें हमें ऐड कर लेनी चाहिए जो कि वर्णित होती हैं शिव पूजा के विधान के लिए। इसलिए जो चैत्र मास में शिव पूजा का विधान है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लेकिन अब चैत्र मास से एक बात और मैं आप सभी शिव भक्तों से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्या मैं कुछ ऐसे विधान आपको चैत्र मास अर्थात नवरात्रि, जो कि चैत्र नवरात्रि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नवरात्रि से संबंधित भी क्या मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां उपलब्ध कराऊं जो शिव उपासना के साथ साथ देवी उपासना से भी संबंधित हूं और आपके शिव भक्ति इससे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि देवी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव और शिवा में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं और आपके स्ट्रॉन्ग वोट्स होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा, अन्यथा जिस वे से हम चल रहे हैं उसी से चलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं चैत्र मास में। चैत्र मास में वर्णित है दमनक का, जो दमनक का पौधा होता है उससे आपको शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। दमनक का पौधा यहाँ स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, इस प्रकार का दिखता है। इसे लोकल हिंदी भाषा में दोना भी कहते हैं या दोवा या दमनक, इस प्रकार से इसका नाम जाना जाता है। ये औषधीय पौधा भी होता है और भैरव की उत्पत्ति से संबंधित भी इसकी एक कथा है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जब भैरव जी देवताओं को दंडित कर रहे थे तब ये दमनक की कथा वहां पर जुड़ी हुई है। तो ये दमनक का पौधा आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो संतरा होता है, जिसे आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऑरेंज या फिर जो भी आपकी लोकल भाषा में आप, अब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहुत सारे शिव भक्त कमेंट में बताते हैं कि हमारे इधर तो इसको इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। इसलिए ये फोटो देख लीजिए, इंग्लिश में ऑरेंज है और नॉर्मली संतरा ही कहा जाता है। तो आपके क्षेत्र में जो भी बोला जाता है ये आप शिवलिंगम पर अर्पित करें, क्योंकि जब आप शिव जो अरुणाचल सहस्त्रनामावली उठाकर देखते हैं तो उसमें एक भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर नाम आता है, जिससे इस संतरे को अर्पित करने का भी महत्व आपको पता चल जाता है। यहाँ भगवान का एक नाम वर्णित है, नारंग फल प्रियाय नमः, अर्थात जिन्हें नारंग या संतरा प्रिय है, इस संतरे के फल को, ये जो संतरा का फल है, इसे शिवलिंगम पर अर्पित किया जाता है। और अरुणाचल की जो सहस्त्रनामावली है उसमें ये विधान भी वर्णित है। इसलिए आप इस चैत्र मास में, जो कि इजीली आपको इस सीजन में संतरा आसानी से आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा, मार्केट से आप खरीद सकते हैं, या फिर आप जो संतरा होता है उसका जूस घर पर निकाल करके, दुकान से मैं नहीं सपोर्ट करूंगा आपको, चाहे क्रश करके उसको आप जूस निकाल लीजिए और उससे भी लिंगम का आप अभिषेक कर सकते हैं। या फिर ऐसा कैसा आप फल अर्पित कर सकते हैं और फिर बाद में नंदी जी को या बैल को या फिर कोई शिव भक्त हो या फिर कोई गरीब बच्चा हो उसको आप ये दान भी कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य भी प्राप्त होगा और आपकी पूजा भी हो जाएगी। अब बात करते हैं चैत्र में शिव पूजा के विधान के बारे में। चैत्र में ये की गई शिव पूजा और चैत्र में किए गए पुण्य 2 मास जितने होते हैं, अर्थात मान लीजिए आपने 2 महीने में जितनी पूजा की वो अकेले चैत्र में करने से ही उतना फल आपको प्राप्त हो जाता है। और जब आप दान करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बोलना है कि ये मेरे द्वारा किया गया दान मेरे स्वामी हम मेरे भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए है। ऐसा करके आप उस नारंग फल को या संतरे को कहीं दान कर सकते हैं, या आप नंदी को भी खिला रहे हैं तो भी ऐसा बोल करके आप उसे खिला सकते हैं। और अब दिन बड़े होने लगे हैं तो आप संध्या काल में पूजा ज़्यादा प्रेफर करिए। सुबह के समय आप केवल एक लोटा जल ही अर्पित कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संध्या का समय होता है, जो सूर्यास्त की वेला होती है या गोधूली वेला होती है, जब सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है, उस समय आप, जो कि प्रदोष काल नित्य प्रदोष कही जाती है, उस समय में आप यदि लिंगम पूजन करते हैं तो आपको 1000 गाय दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए उस विशेष समय में मैं तो यही आप सभी शिव भक्तों से आग्रह करूंगा कि आप उस विशेष समय में जो
प्रदोष, नित्य प्रदोष होती है या संध्या या फिर गोधूली बेला, जो भी आप कहिए, वो इवनिंग के टाइम में आप शिवलिंगम का पूजन करते हैं तो आप अधिक शिव कृपा के पात्र बनते हैं, क्योंकि ऐसे विधान हैं और इनका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और स्वयं प्रदोष रहस्य में आपने सुना होगा कि भगवान शिव ने इस प्रदोष समय का महत्व स्वयं अपने श्रीमुख से बताया हुआ है, इसलिए इस समय में आप शिव पूजन कर सकते हैं। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात, कोई भी पूजन आप शिव का करते हैं वो बिना मंत्र के ना करें। कोई आपको बड़े लंबे चौड़े मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। नमः शिवाय जो पंचाक्षरी है सर्वोत्तम है। जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो, या फिर आता भी है और फिर आलस आता है उन मंत्रों को पढ़ते हुए, आपको ऐसा लगता है कि समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप केवल और केवल ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या शिवाय नमः ऐसा बोल करके आप पूरी पूजा उस अकेले मंत्र से कर सकते हैं। जल का अभिषेक भी कर सकते हैं, दूध दही जिससे भी आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, वो केवल नमः शिवाय या शिवाय नमः ऐसा कुछ भी आप, जो ये पंचाक्षर मंत्र के जो 2-3 भाग हैं, इन्हें बोलते हुए आप लिंगम की सेवा कर सकते हैं, लिंगम की पूजा कर सकते हैं। चाहे आप भगवान को पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो भी नमः शिवाय या शिवाय नमः बोल दीजिए, अभिषेक करा रहे हैं तो भी नमः शिवाय या शिवाय नमः बोल दीजिए, आप नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं तो भी आप नमः शिवाय या शिवाय नमः बोलें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप बिना मंत्र के कोई भी शिव पूजन का कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि इसके कुछ रहस्य हैं और जो हमें फॉलो करने ही चाहिए। तो आप सभी शिव भक्त जब भी शिव पूजन करें तो मंत्र के साथ ही आप अर्पित करें। देखिए, आपके घर यदि कोई मेहमान आता है और आप बिना कुछ उनसे कहे सामने आप सीधा भोजन रख देते हैं, तो वो भोजन नहीं करेंगे। आप जब उनसे आग्रह करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप भोजन लीजिए, तब कुछ बात करते हुए आप भोजन करवाएंगे, तो फिर आप के जो वो मेहमान आए हुए हैं वो भोजन करेंगे। नहीं तो हर कोई संकोच करता है, सब किसी को अपना स्वाभिमान प्रिय होता है। लेकिन जब आपकी भक्ति इतनी हाई लेवल तक पहुंच जाती है तो भगवान स्वयं आकर भी खा लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। किंतु जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचते तो चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। अपने ऊपर ही ले लीजिए, आप कहीं किसी के घर जाते हो तो यदि कोई सामने वाला बंदा आपके सामने भोजन रख के अपना काम करता रहे और कुछ भी बोले नहीं, तो आप भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपको भी सम्मान प्राप्त हो। और सम्मान देना ना देना ये तो एक अलग चीज़ होती है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग इस प्रकार के एक्सक्यूज निकाल लेते हैं कि भगवान अपने हैं, लेकिन अपनों को तो सम्मान भी तो देना चाहिए ना। हम प्रेम कर रहे हैं तो सम्मान भी उतना ही अधिक हमें करना चाहिए। अब इससे पहले यदि आपने कभी ये चीज़ फॉलो नहीं की थी तो कोई बात नहीं, आप ग्लानि बिल्कुल भी मत करिएगा कि हमने अब तक नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, अब से आप कर दीजिए। जब से आपको पता चलता है उसी समय से आपको ये प्रारंभ कर देना चाहिए। और पिछली बातों में जो हुआ वो भगवान की कृपा और उनकी आज्ञा से ही हुआ होता है, क्योंकि हमें चीज़ों का तभी पता चलता है जब उनकी कृपा होती है। तो ये थी जानकारी चैत्र मास के बारे में। एक तो आपको दमनक के पत्ते यदि आपको प्राप्त हो जाते हैं तो अच्छी बात है, साथ ही आपको संतरा भी भगवान पर अर्पित करना है, उसके जूस से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। मंत्रों के साथ आपको भगवान को नैवेद्य या फिर जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं, चाहे दीप प्रज्वलन का भी मंत्र नहीं आता तो भी आप नमः शिवाय या शिवाय नमः बोल करके वो कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा चैत्र के नवरात्रि के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या सुझाव हैं। क्या मुझे आपको एक बहुत गूढ़ तथ्य देवी से संबंधित और शिव से संबंधित बताने चाहिए नवरात्रि से संबंध में, और नवरात्रि के बारे में आप क्या चाहते हैं एक शिव भक्त होने के नाते, तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आपके स्ट्रॉन्ग सुझाव होंगे, आपके कमेंट ज़्यादा होंगे और यदि आप चाहेंगे तो फिर मैं आपको बहुत ही गूढ़ तथ्य और बहुत ही रहस्यमय जानकारियाँ जो आपकी भक्ति इंक्रीज करेंगी, आपकी भक्ति बढ़ाएंगी, ऐसे तथ्य मैं आपके सामने लेकर आऊँगा देवी और शिव दोनों से संबंधित, क्योंकि शिव और शिवा दोनों एक ही है, बिल्कुल भी कोई भेद नहीं है। और जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, तो भगवान की जो शक्ति है वो इन सब चीज़ों को प्रदान करती है। स्वामी का तो एक अलग ही हमारा प्रेम चलता रहता है, किंतु हमें कुछ चाहिए भी होता है, तो फिर एक भक्ति आप कर रहे हैं और भक्ति के साथ साथ आप सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो
जैसे भी आपके सुझाव होंगे, जैसे भी आपके कमेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।